तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो था वहां पर जाने के बाद एक मास्टर को मार डालता है और बाकी के लोगों से कहता है कि जल्दी से जाओ, जाकर अपने ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों से कहो कि मैं जहां पर इस रेस्टोरेंट के अंदर बैठा उनका वेट कर रहा हूं। और वो लोग वहां से भाग जाते हैं, जबकि बाकी के सभी रेस्टोरेंट के अंदर जो लोग होते हैं वो सभी लोग अब यहाँ पर हमारे जियोन के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यार ये लड़का कौन है। चलो ये बात तो ठीक है कि ये रूइन फोर्ट्रेस के ब्लू रोब से है, लेकिन क्या ये लड़का यहाँ पर आकर इस तरह से एक ब्लड फ्लेम कल्ट मास्टर को इतनी आसानी से मार सकता है? इसने एक ही स्ट्राइक में यहाँ पर ब्लड फ्लेम मास्टर को मार डाला। तो उनमें से कुछ लोगों के ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि इस लड़के को यहाँ पर हमें दिखाना चाहिए कि हम लोग भी यहाँ पर इतने कमज़ोर नहीं हैं। इन्हें क्या लगता है कि रूइन फोर्ट्रेस के लोग यहाँ पर बाहर से आकर हमारे सामने आकर फ्लेम कल्ट के लोगों को मारना शुरू कर देंगे और हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी यहाँ पर आगे बढ़कर हमारे जोन के करीब नहीं जा रहा था, क्योंकि उन सभी लोगों को पता होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और साथ ही उन्हें ये भी पता होता है कि अगर इसने यहाँ पर ब्लड फ्लेम कल्ट के बाकी लोगों को जिंदा छोड़ा और उन्हें चैलेंज किया है तो वो लोग जल्दी से यहाँ पर आते होंगे। तो इसी के साथ पूरा रेस्टोरेंट जो होता है वो खाली हो जाता है और वहाँ पर अब कोई भी नहीं होता, कोई वहाँ पर रुकने को तैयार नहीं होता, ना ही खाना खाने को तैयार होता है। तो इसी के साथ ही हमारा जोन को वहाँ पर बैठे बैठे काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आते। तुम्हारा जोन कहता है कमीने कहीं कि मैंने उन लोगों को वार्निंग देकर भेजा था कि अपने लोगों को यहाँ पर लेकर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, लेकिन लगता नहीं है कि ब्लड फ्लेम कल्ट के लोग खुद से यहाँ पर आने वाले हैं। तो फिर मुझे जाकर उन्हें ढूंढना होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता और ना ही उनके हाइड आउट्स के बारे में पता है। तो इसी के साथ साइड के ऊपर से कुछ यंग मास्टर्स निकल कर आते हैं। तो यंग मास्टर्स वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस से हो? अगर तुम रूइन फोर्ट्रेस से हो तो फिर हम तुमसे कुछ बात कर सकते हैं। वहाँ पर आने के बाद उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ मार्शल आर्ट्स को डिस्कस करना चाहते हैं। तो हमारा जोन उनकी तरफ देखता है, फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब ये लोग कौन है यहाँ पर आकर मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि हमने सुना है कि तुमने यहाँ पर एक ही स्ट्राइक के साथ यहाँ पर एक ब्लड फील्ड को मार डाला। तो फिर साथ ही वो उसे कहता है कि हम लोगों ने पहली बार यहाँ पर किसी को ऐसा करते हुए देखा और साथ ही हम लोग पहली बार किसी रूइन फोर्ट्रेस के एक डायरेक्ट डिसाइपल के सामने खड़े हैं जो कि ब्लू रोब में है। तो हमारा जो जोन होता है वो सोच रहा होता है कि ये लोग यहाँ पर मेरे साथ इतनी ज़्यादा अकड़ की बात क्यों कर रहे हैं, यानी कि ये एटीट्यूड में क्यों बात कर रहे हैं। क्या ये भी यहाँ पर ब्लड फ्लेम कल्ट से हैं या फिर ये यहाँ पर किसी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के प्राउड वॉरियर्स हैं जो अपने बारे में यहाँ पर कुछ ज़्यादा एटीट्यूड रखते हैं। तो साथ ही हमारा जोन उठकर खड़ा होता है और वहाँ पर रिस्पेक्ट देते हुए अपने बारे में बताता है कि मैं फ्लैश बाउंड हूँ रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर से और डीमन बेन स्क्वाड का एक मेंबर हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग काफ़ी हैरान होते हैं। फिर साथ ही वो लोग उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लड़की उसे अपने बारे में बताती है, लड़का उसे अपने बारे में बताता है और तीसरा बंदा भी उसे अपने बारे में बताता है कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तीनों ही अलग अलग सेक्टर से होते हैं, अलग अलग अकेडमी से होते हैं। तो हमारा जोन कहते हैं ये तो मार्शल आर्टिस्ट हैं और यहीं पर उसे चंग की बात याद आती है। तो चंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मार्शल आर्टिस्ट के पास से इन्फॉर्मेशन निकलवाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तुम्हें बात सुन के सामने उनकी तारीफ करनी होगी। अगर तुम यहाँ पर उनकी तारीफ करोगे कि तुम लोग हीरोज हो, तुम लोग अपने इलाके के ड्रैगन्स हो, तो वो लोग जो है वो तुम्हारे सामने सारी इन्फॉर्मेशन रख देंगे। वो लोग खुश हो जाएंगे और तुम्हारे सामने सारी बातें खुद ही करना शुरू कर देंगे। तो हमारा जोन जो होता है वो चंग की बात को यूज़ करते वहाँ पर उनसे कहता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी आनंद की बात है, आप लोग साउदर्न एरिया से हो और आप लोग वहाँ के हीरोज हो। मुझे यहाँ पर साउदर्न एरिया के हीरो से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो ये बात सुनते वो लड़के जो होते हैं वहाँ पर ब्लश करना शुरू कर देते हैं और साथ ही खुश हो रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर साउदर्न एरिया का हीरो कह रहा है। लड़का उसे कहता है कि हमने तुम्हारे बारे में सुना कि तुमने यहाँ पर एक ब्लड फ्रेंड को एक ही अटैक में मार डाला, तो ऊपर से तुम यहाँ पर एक ब्लू रैंक हो रूइन फोर्ट्रेस के। तो हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ बात करना चाहते थे क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए। हमें अपनी मार्शल आर्ट्स के साथ अपनी मार्शल आर्ट्स को डिस्कस करना है। तो क्या तुम हमारे साथ यहाँ पर एक स्वर डिस्कशन करना चाहोगे? तुम्हारा जोन जो होता है वहाँ पर स्वर डिस्कशन के बारे में सोच रहा होता है। ये बात भी उसे यहाँ पर चंग ने बताई थी। तो हमारे चंग ने उसे बताया था कि यहाँ पर यंग मास्टर्स जो होते हैं राइटियर सेक्टर्स के वो स्वर डिस्कशन करना पसंद करते हैं, जिसमें यहाँ पर बातों में एक दूसरे के साथ अपनी तलवारबाजी के मूव्स को मैच किया जाता है और एक इमेजिनरी बैटल की जाती है। तो वहाँ पर अपनी सोचों के अंदर ही एक बैटल होती है और वहाँ पर उस बैटल में जीतना होता है। तो चंग कहता है कि मैं आज तक यहाँ पर कभी भी इस बैटल में नहीं हारा और हमारे जियोन ने उसके साथ जब बैटल की थी तो हमारा जियोन वोनचैंग से भी हार गया था, क्योंकि यहाँ पर बातों में बैटल करना और रियल में बैटल करना काफी ज्यादा अलग होता है। तो हमारा जियोन कहता है हाँ क्यों नहीं। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाता है कि वो चारों जो होते हैं वहीं पर टेबल के आसपास बैठे होते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के साथ वो मूव्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जैसे वहाँ पर तीनों के साथ वो मूव्स को डिस्कस कर रहा होता है तो हमारा जियोन उन तीनों से एक बार भी नहीं जीत पाता। तो हमारा जियोन कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर एक बार भी यहाँ पर इनसे तलवारबाजी की डिस्कशन में जीत क्यों नहीं पा रहा। लेकिन साथ ही हमारे जियोन को उनसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो जियोन कहता है कि मैं यहाँ पर इनसे काफी बार हार चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे इनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। जैसे कि यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन में कुछ सस्पिशियस लोगों के बारे में पता चला है, वो ब्लड फील्ड हो सकते हैं। उन लोगों ने यहाँ पर अलग अलग सेक्टर यानी कि 6 अलग अलग बेसिस बना रखे हैं और वो भी यहाँ पर इसी एरिया के अंदर है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। लेकिन यंग मास्टर्स अलग अलग जगहों पर होकर आए, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ पर उन 6 बेसिस के बारे में पता है। एक बार मैं यहाँ पर से फ्री हो जाऊँ तो मैं सीधा वहीं पर जाऊँगा। और साथ ही मैं जियोन सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इनके ऊपर फ्लैटरी यूज की और साथ
उनसे बातें निकलवा ली, तो क्या मैं यहाँ पर अपनी फोर्ट्रेस लॉर्ड के ऊपर भी इस तरह की बातें यूज कर सकता हूँ? मैं उनको भी यहाँ पर उनकी तारीफ करके भी उनके पास से चीजें निकलवा सकता हूँ या फिर नहीं, या फिर हो सकता है कि उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी के साथ एक लड़का उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा रूड होने वाला है, लेकिन एक बात तो बताओ, क्या रूइंड फोर्ट्रेस की जो मार्शल आर्ट्स है क्या वो इतनी ज्यादा स्लोपी है? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर अभी एक बार भी यहाँ पर हमसे स्वर्ड डिस्कशन में नहीं जीत पाए? इसका मतलब है कि तुम्हारे लोगों की मार्शल आर्ट्स तो बहुत ज्यादा कमजोर हुई। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जबकि वो लड़की उसे कहती है हाँ मैं भी अब यहाँ पर इस बारे में सोच रही हूँ कि हमारे सेक्टर्स की मार्शल आर्ट्स तो बहुत ज्यादा बेहतर है और हम लोग तुम्हें स्वर्ड डिस्कशन में कितनी बार हरा चुके हैं। हालांकि तुम एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हो, लेकिन तुम स्वर्ड डिस्कशन में हमसे एक बार भी जीत नहीं पा रहे। तुम्हारा जॉन वहां पर उनके सवाल का जवाब देने की बजाय सोच रहा था कि मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है यहाँ पर से जाने का, मुझे यहाँ पर इनके सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ पर से अब निकल चलता हूँ। जब किसी के साथ ही दिखाते हैं माउंट हुआ सेक्टर की स्वर्ड ड्रैगन वहां पर आ जाती है। तो स्वर्ड ड्रैगन वहां पर आने के बाद उनसे कहती है क्या तुम लोगों को वाकई में लगता है कि इनकी जो मार्शल आर्ट्स है वो इतनी ज्यादा कमजोर है? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर रूइंड फोर्ट्रेस की मार्शल आर्ट्स कमजोर है? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इनकी मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा स्पेशल है। जहां तक कि ये लड़का जिसने खुद से यहाँ पर एक डिवाइन आर्ट को बनाया हो, एक डिवाइन मार्शल आर्ट्स को क्रिएट किया हो, क्या तुम्हें लगता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स स्लॉपी हो सकती है? तो स्वर्ड ड्रैगन जब वहां पर आती है तो वो सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे वहां पर रिस्पेक्ट देते हैं। तो स्वर्ड ड्रैगन जो होती है उन्हें अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं भी यहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आई थी, लेकिन वहां पर हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, वहां पर मैं तुम्हें नहीं देख सकी, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे पीछे आ गई। मुझे पता चला कि तुम इस गांव में हो तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो इसी के साथ ही हमारी मिस वीजी से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पर एक ब्लड फिएंड को सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के साथ मार डाला है। तुम्हारा जॉन उसे कहता है हाँ ऐसी बात है। और इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है वो कहता है कि ये अफवाहें तो कुछ ज्यादा तेजी के साथ फैल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ब्लड फ्लेम कल्ट के लोग यहाँ पर आ क्यों नहीं रहे? मैं तो यहाँ पर बैठा उनका इंतजार कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने यहाँ पर इस खबर को सुना है तो वो आ क्यों नहीं रहे। फिर साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अगर वो यहाँ पर आ नहीं रहे तो फिर हमें वहां पर जाना होगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। जबकि मिस वीजी उसे कहती है अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, यार तुम ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों का पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा योन उसे कहता है क्योंकि ह्योन वोनचेंग को उन लोगों ने बंदी बना लिया है, वो उसे पकड़कर ले गए हैं और मुझे उसे बचाने के लिए जाना है। तो मिस वीजी कहती है कि तुम दोनों ने हमारे जोंगनेन सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की थी, यानी कि तुम दोनों हमारे सेक्टर के हीरोज और हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारा योन कहता है अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो क्यों नहीं तुम मेरे साथ आ सकती हो। और इसी के साथ ही हमारा योन कहता है कि मुझे यहाँ पर उनकी कुछ लोकेशंस के बारे में पता चला है, हम लोग एक एक करके उन लोकेशंस के ऊपर जाएंगे और मिस वीजी और हमारा योन दोनों वहां पर से निकल पड़ते हैं और एक एक करके वहां पर उनके बेसिस के ऊपर जाकर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। वो सबसे पहले बेस के ऊपर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद देखते हैं तो वहां पर वाकई में ब्लड फ्लेम कल्ट के लोग होते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये तो रूइंड फोर्ट्रेस के कमीने लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो योन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जाकर उन सभी के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट करता है और उनको एक एक करके वहां पर मार रहा होता है। तो योन जो होता है वहां पर उन सभी को बड़ी आसानी से मार डालता है और उन सभी से मारकर उनसे पूछ रहा होता है क्या तुम लोगों ने रूइंड फोर्ट्रेस के बंदियों को कहां पर रखा हुआ है, व्हाइट रोब के मास्टर्स को तुमने कहां पर रखा है? तो इसी के साथ ही एंड के ऊपर वहां पर एक हट्टा कट्टा बंदा निकल आता है जो कि खुद भी एक ब्लड फील्ड होता है और वो भी अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि लड़के तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 63 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जियोन जहाँ पर वोनचैंग को समय रहते ढूंढ पाएगा या नहीं।